बेसिकली सोच रहे थे उसमें हाँ। बहुत सारे लिमिटेशंस थे, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा 2 एक्टर। ज्यादा से ज्यादा 2 एक्टर्स होने तो हम चाहिए। हैं 3 ही लोग और हाँ। इसमें से मैं कैमरा चलाऊं तो 2 लोग एक्ट कर सकते हैं, तो मतलब ऐसा ही सोचना पड़ता है। तो इटली भी दिखाता है तो हम भाई कि हम गरीब फिल्म मेकर हम उसको पकड़ के जकड़ लेंगे, बोला बिल्कुल आ जाओ। और थोड़ा सा बस मेरे पसंद की वो आ जाए एक बार, तो तुम्हारा ही तो main role है। पकड़ लिया उससे a lot। तो खैर उसमें आई वाज कि ठीक है टाइम लो, उसमें थोड़ा टाइम जा रहा था, 1 घंटा उसमें लगा। फिर उसके बाद उस शीट को मैं प्रिंट आउट निकालने गया। उस शीट को प्रिंट आउट निकालने और स्क्रिप्ट के 2 कॉपी निकाले। तो ये But मैंने अभी मुझे एडिटिंग में भी देखा, लाइक जो शॉट को तुमने रीडू करके लिया है तने का या फिर मेरा, मतलब उसके बाद जो फाइनल शॉट आया है वो सही में सही आया है, मतलब तो वो पता है कैमरा से ना काफी चीज पता चलता है। लाइक आई वाज वाचिंग माय शॉट जो कि तुम मेरे से दोबारा करवाया, तो आई वाज लुकिंग भाई ये बहुत ही गंदा लग रहा है, फिर सेकंड टाइम जो किया थोड़ा सही आया। मतलब थोड़ा ना कैमरा में दिख जाता है कि ये बंदा कॉन्शियस है, लाइक। तो वेलकम गाइस, फिर से ये है 3rd एपिसोड ऑफ 2B 1B, या बिकॉज 221B was taken, तो वी हैव 2B 1B। और इसका क्या मतलब है ये साग्निक से पूछो, उसको स्पैम करो कि इसका क्या मतलब है, तो वो बताएगा। और आज का एपिसोड थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोगों ने कैसे 50 घंटे से भी कम में एक शॉर्ट फिल्म बनाई जिसका रन टाइम था 6 मिनट 3 सेकंड, और जिसमें रन टाइम तो ठीक है, इनफैक्ट मोर इम्पोर्टेंट इज दैट हमने एक आइडिया सोचा, उसका लिखा हमने, फिर प्लानिंग करी, शूट किया, एडिट करके ख़त्म किया, ऑल विद इन 50 आवर्स बिना बजट का, वो भी तो बोलो। हाँ, वो जीरो बजट तो था ही। जीरो बजट, जीरो बजट, जीरो एक्टर्स, जीरो स्किल्स। ऊपर तो खैर है, ऊपर से आईएफपी ने पार्टिसिपेशन के लिए 3000 रुपए लिए, और हाँ, हम अपने मतलब हमारे पॉकेट से पैसे गए, पैसे लगा के हमने किया खुद से। सो ये क्या था, हमने क्यों किया, हमने क्यों ऐसी जरूरत की लाइफ में, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो वी कैन स्टार्ट विथ व्हाट इज आईएफपी। मे बी रोहित या तुषार तुम लोग बताओ, बिकॉज यू गाइज हैव पार्टिसिपेटेड इन इट फर्स्ट बिफोर आल्सो। आईएफपी में तुषार ने तो पहले पार्टिसिपेट करा था। व्हाट है क्या आईएफपी, वो एक्सप्लेन पहले बताते हैं, आते उस पर। तो तो 2022 में मैंने तुषार ने पहली बार साथ में करा था, तो वो बहुत गंदा था। मतलब बस 2 लोग थे हम लोग और बस बना दिए थे किसी तरह। लुंगी नाम था उस मूवी का, और हमने एक्टर के नाम पे अपने एक छोटे भाई को एक्सप्लॉइट किया कि एक्सप्लॉइट किया, कास्ट नहीं किया। हाँ। हमने हाइप कर दिया था उसे कि तुम भाई हीरो हो, तो हाँ। तो उस टाइम तो पता था कि कुछ नहीं होने वाला है, वो हारने ही वाले थे हम लोग। फिर लास्ट ईयर हम लोग के पास, मतलब हम लोग 3-4 लोग थे, तो हमने मतलब अच्छे से स्टोरी सोच के मतलब स्टोरी हमने सोचा और सोचा कि इसको चलो बनाते, एग्जीक्यूट करते, बट वो एग्जीक्यूट हो नहीं पाया। तो वो भी बस ऐवे बन के रह गया। तो मतलब इस बार लेने का भी वैसा कुछ था नहीं कि लेना है नहीं लेना है, बट फिर साथ में हम लोग बात किए, तो फिर लगा कि चलो फिर एक बार साथ में सब करके देखते हैं। शाग्निक पहली बार हम लोग के साथ कर रहा था, इस बार अच्छे से इस बार अच्छा से हुआ है, और मतलब काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है भाई। हमें खुद देख के मज़ा आ रहा है वो मूवी, तो अच्छा है। तो आते हैं अब आईएफपी है क्या। तो भाई आईएफपी है कि इंडियन फिल्म प्रोजेक्ट। ये है एक फिल्म फेस्टिवल होती है, तो वो लोग चैलेंज देते हैं 50 आवर्स में एक शॉर्ट फिल्म बनाना है तुम्हें। तो इसमें मोबाइल कैटेगरी होता है, एमेच्योर कैटेगरी होता है, प्रोफेशनल कैटेगरी होता है। तो अब तुम समझ ही गए हो कि क्या क्या करना है। सब में मोबाइल कैटेगरी में मोबाइल से बनाना है, एमेच्योर में हमारे जैसे नौसिखिए, प्रोफेशनल में भाई अनुराग कश्यप लेवल। तो और मैं एक बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड वाइड एक ऑलरेडी कॉन्सेप्ट है विच इज़ कॉल्ड द 48 आवर फिल्म कॉन्टेस्ट। तो आई थिंक यूएस में और अदर कंट्रीज़ में भी, हर जगह ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में ये होता है
इंडिया में बिफोर ये कंसेप्ट, ये एक ट्रेडमार्क टेक कंसेप्ट है उनका, वेबसाइट सब कुछ है, बिफोर ये आ सका उससे पहले आई थिंक इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट ने अपना शुरू कर दिया। 48 में 2 घंटे एक्स्ट्रा कर दिया, हमारा इंटरनेट स्लो इसलिए 2 घंटे एक्स्ट्रा करके उन्होंने 50 ईयर फिल्म प्रोजेक्ट करके शुरू किया। सो आई थिंक इट इज सीजन 14 दैट वी पार्टिसिपेटेड इन दिस ईयर। तो इसमें हाँ, तो काफी हर साल होता है, दूसरे भी होते हैं जैसे म्यूजिक एंड राइटिंग। मैंने राइटिंग में भी वैसे पार्ट लिया है, 2 बार राइटिंग में पार्ट लिया है। एक बार बट उनका 50 आवर्स नहीं होता होगा आई थिंक। नहीं, वो 1 वीक होता है, 7 डेज। तो एक बार मैंने स्टोरी में पार्ट लिया था, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, और एक बार स्क्रिप्ट में लिया था। तो भाई मज़ा तो आता है देखो, क्योंकि तुमको शुरुआत से एक स्टोरी सोचने का मौका मिलेगा। मतलब स्टोरी तो तुम्हारे दिमाग में चलता ही रहता है, बहुत सारा स्टोरी, क्रिएटिव आदमी हो तो स्टोरी तो दिमाग में चलता रहेगा। और गाइज हम इसलिए 50 आवर और 1 वीक बोल रहे हैं क्योंकि वो लोग एक टॉपिक देते हैं जो कि थीम देते हैं बेसिकली। हाँ, थीम देते हैं तो जिसके अराउंड तुम्हें 50 घंटे में सोचना है और एग्जीक्यूट करना है। और अगर तुम राइटिंग में ले रहे हो तो 1 वीक है तुम्हारे पास, और मतलब टॉपिक वही देते हैं। या सो फ्राइडे 8 बजे वो एक टॉपिक देते हैं, टॉपिक के साथ कुछ रिक्वायरमेंट देते हैं कि ये होना चाहिए, और जॉनरास भी देते हैं कि इन जॉनरास में से आप चूज कर सकते हैं, उसमें से आपको कंसेप्चुअलाइज करके खत्म करना है। एंड यू हैव टू अपलोड एंड अ कंप्लीटेड फिल्म विद सबटाइटल्स बाय संडे 10 PM। बाय संडे 10 PM। तो होता तो भाई काफी चैलेंजिंग है। मतलब तो हाँ, चैलेंजिंग तो है। और एक बार मैं बोलना चाहूँगा कि लाइक दिस गाइस सेड, इन्होंने 2 साल पहले किया है ये। दिस वाज द थर्ड टाइम, दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई पार्टिसिपेटेड। एंड इनिशियली मैं स्केप्टिकल था करने में, बिकॉज मेरा कहीं पे ये मानना है कि देखो 2 दिन में जितना भी मेहनत कर लो, एक लिमिट रहता है कि कितना ही अच्छा फिल्म बना लो। एक लिमिट रहता है कि आप 2 दिन में क्या ही कर लो। मतलब तुम 48 आवर्स 50 आवर्स कंटिन्यूस भी काम करो, लेकिन एक देयर इज अ लिमिट टू द क्वालिटी दैट कम्स आउट ऑफ इट। तो उसमें अभी मुझे उसके लिए मुझे हेजिटेट करा था, बट अल्टीमेटली जो मैंने सोचा, एंड दैट इज व्हाट द रियल पर्पस ऑफ द कंपटीशन इज, कि हम जीतने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम नॉमिनेट होने के लिए भी नहीं कर रहे हैं, हम इट इज वी आर टेकिंग द चैलेंज टू टेस्ट आवरसेल्व्स कि हम कर सकते हैं कि नहीं। बिकॉज हमारी लास्ट फिल्म में बहुत टाइम लगा था, एडिट करने में, शूट करने में बहुत मेहनत थी, और दिमाग में एक ऐसा बैठ जाता है कि यार बहुत टाइम लग जाता है, एंड वी थिंक 10 times बिफोर जंपिंग इनटू सम न्यू प्रोजेक्ट। बट इसमें ये कंपटीशन कैसा है कि ये आपको फोर्स करता है कि देखो पैसे तो भर दिया आपने, अच्छा खासा पैसा भर दिया, हाँ अभी आप नहीं करोगे तो वो पैसा वेस्ट है, तो ट्राई करके देखो। एंड डोंट सेकेंड थिंक, मतलब सेकेंड थॉट्स ना है, जो तुम फाइनलाइज कर रहे हो ऑन द स्पॉट करके निकालो। मतलब जस्ट यू हैव टू पुट आउट अ प्रोडक्ट, बिकॉज 2 दिन है, सोचने का भी लिटरली टाइम एंड में ड्रॉप मत करो, जो भी बना है जो भी। और फिर हाँ, एंड आफ्टर दैट एंटायर प्रोसेस इफ यू लुक एट द एंड प्रोडक्ट, तो आई वाज सरप्राइज्ड कि इट वाज उतना खराब नहीं था। हाँ, उतना नहीं था। दीस गाइस भी ये लास्ट कपल ऑफ इयर्स में इन्होंने भी जो किया है वो भी मुझे तो अच्छे लगते हैं, दोनों अच्छे लगते हैं। दीस गाइस आर उनको, बिकॉज दे वर मेकिंग द थिंग, दे वर मे बी नॉट हैप्पी, बट आई लाइक स्पेशली लास्ट ईयर जो इन्होंने किया था, इट वाज इनकम्प्लीट बट उसमें वाइब था, सो आई लाइक द प्रोजेक्ट। तो इट वाज मोर, हाँ, सो इट इज मोर ऑफ अ चैलेंज टू टेस्ट योरसेल्फ कि हाँ तुम इतने दिन से बातें कर रहे हो, तुम कर भी सकते हो, और इट इज कम्प्लीटली पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल। तो हमने कैसे इसमें पार्टिसिपेट किया, और पर्पस जो था उसमें हम जीते भी और एक तरीके से थोड़ा सा हार भी गए, तो वो भी हम बोलेंगे कैसे किया। सो लेट्स स्टार्ट कि लाइक इस बार, और हाँ, तो आई टॉक अबाउट द कैटेगरीज दैट वी हैव। तो कि प्रोफेशनल कैटेगरी होती है, एमेचर कैटेगरी होती है, मोबाइल कैटेगरी होती है। तो रिक्वायरमेंट होता है कि 4 से 6 मिनट का एक फिल्म बनाना है, और हमको जॉनर्स मिले थे, थ्रिलर, सस्पेंस, सैटायर, दीज वर द जॉनर्स दैट वर गिवन टू अस। फैंटेसी, yeah. The topic that was given was a happy discovery. Yeah. अभी happy discovery अभी मैं मानता हूँ कि बहुत literally नहीं करके थोड़ा सा loose interpretation भी हो सकता है। One more genre was quest. तो a happy discovery से quest काफी लोगों ने किया होगा, is what I assume like. हाँ,
और हाइस्ट भी था, हाइस्ट हाइस्ट था भी ना। था या हाइस्ट हाँ, भी था। हाइस्ट क्वेस्ट ऐसा कुछ या और एक रिक्वायरमेंट जो था कि हमें AI यूज करना है इन द that फिल्म, was somehow we have to compulsion. use AI। हाँ, सो अभी एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, एक तो है कि मैं कैलकाटा में रहता हूँ, ये दोनों रहते हैं धनबाद में। सो आई वॉज कमिंग, आई हैड टू कम टू धनबाद। सो फिर मैं ट्रेन में था बेसिकली जब ये अनाउंस हुआ। और फिर बाय द टाइम मैं लैंड हुआ, मतलब मैं पहुंचा धनबाद, इन्होंने बेसिक एक सोच लिया था कंसेप्ट, फिर उसको लेके हमने फिर जैम करके तो एक कॉन्सेप्ट कैसे सोचे वो भी बताते हैं ना। हाँ सब- बताओ सब। बताओ। तो हमारे पास आ गया था टॉपिक, मतलब थीम 8 बजे तक थीम आ गया था हमारे पास, हैप्पी मैं- डिस्कवरी। हैप्पी डिस्कवरी। तो मैं और तुषार बैठे हुए थे, सोच रहे थे, काफ़ी आइडियाज़ आ रहे थे हमारे। तो हमने मतलब 3-4 आइडियाज़ लिख के रखा था। तो फिर मेरे दिमाग में एक मूवी है एनिमी करके, जेक जिलेनॉल और मतलब जेक जिलेनॉल एक्टर है और डेनी विल्न्यू की वन ऑफ द अर्लीस्ट मूवीज़ है वो। तो वो मूवी मेरे दिमाग में चल रहा था, पता नहीं क्यों। अच्छा, तो थोड़ा उसमें और actually- कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं। जो हम लोग में हाँ। बहुत सारे लिमिटेशंस थे, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 एक्टर। ज़्यादा से ज़्यादा 2 एक्टर्स होने बिकॉज हम चाहिए। हैं 3 ही लोग और हाँ, इसमें से मैं कैमरा चलाऊं तो 2 लोग एक्ट कर सकते हैं, तो फिर वैसे ही सोचना पड़ता है। तो बेसिकली एक तो मैं कर रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास दूसरा एंड ही इज़ अ फिनोमिनल एक्टर। हमारा नवाजुद्दीन सिद्दीकी यही है, और एक go-to actor है हमारा। साग्निक। धनबाद का डेनीरो। हाँ, और एक साग्निक ने अपने फ्रेंड को बुला लिया था। सो तने वो very- भी हम लकी थे बिकॉज वो Yeah. बंदे से मेरा जस्ट बात हो रहा था, तो वो बोला कि मतलब मेरा एक दोस्त है वहाँ पे रहता है, मतलब इनको भी जानता है बट इनका शायद उतना इंटरेक्शन नहीं होता है। तो फिर आई वाज जस्ट टॉकिंग टू हिम कि वी आर मेकिंग दिस फिल्म, तो ही शोड एन इंटरेस्ट कि हाँ यार मुझे को भी मन है ये सब। तो अभी कोई इंटरेस्ट स्लाइटली भी दिखाता है तो हम भाई कि हम गरीब फिल्म मेकर हम उसको पकड़ के जकड़ लेंगे। तो बोला बिल्कुल आ जाओ। और आ जा थोड़ा भाई, सा आ बस जा। मेरे को कि मैं वो आ जाए एक बार, तो तुम्हारा आ ही गया, तो उसको main हमने role है। पकड़ लिया, उससे एक्टिंग भी कराया, उससे गाड़ी चलवाया, बहुत कुछ करवा लिया उससे। और वो विलिंगली कर भी रहा था वो। हाँ, हाँ हाँ तो बेसिकली हम लोग के दिमाग में चल रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा साग्निक का वो फ्रेंड आएगा और एक मैं हूँ, और कम से कम 2 लोग भाई, एक तो कैमरा रखेगा और दूसरा भी, ज़्यादा एक्टर नहीं करना है। तो जितने भी आइडियाज़ हम सोच रहे थे मैक्सिमम 1 एक्टर या 2 एक्टर के अराउंड सोच रहे थे। तो उसमें हम और रोहित साग्निक आ रहा था, ट्रेन से ही आ रहा था, और हम और लोग आई ऑलमोस्ट मिस्ड माई ट्रेन ऑल्सो। तो मेरा भी अलग कहानी चल रहा है वो पीछे लग कि मैं कहानी ऑलमोस्ट हमारा मैं हैप्पी ट्रेन में डिस्कवरी होता कि अरे यार ये कहाँ। एक तो मैं तो हाँ मैं तो एक्चुअली ना ऑफिस से उस दिन निकल के की ना स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्या हुआ ना कि मतलब शाम तक ना मेरे को ऐसा मतलब फीलिंग नहीं आ रहा था कि कल IFP है, ऐसा कुछ मतलब फीलिंग नहीं आ रहा था अंदर से। पता तो है कि कल है, लेकिन ऐसे मतलब होता है ना कि गट फीलिंग नहीं हो रहा है कि अर्जेंसी चलो वाला यार, urgency वैसा या कुछ नहीं। पैनिक भाई, 50 घंटे वो नहीं हो पा रहा हो फिर रहा। मेरे को तुषार मैसेज करता है कि भाई आ जा रूम पे, तो डिस्कस करेंगे 8 बजे से, तो आ जाएगा हमारा टॉपिक। तो मैं बोला कि ठीक है, मैं 7 बजे तक आता हूँ। और मैं निकलने का कोशिश किया तो बारिश हो गया बहुत खतरनाक टाइप का, तो फिर निकल नहीं पाए। फिर 8 बजे निकला मैं, जब ये हमारा टॉपिक आया उसी टाइम निकला, उसके रूम पे गया, टॉपिक आ गया था तब तक। फिर हम लोग सोचे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कि तो देखो वही लिमिटेशन एक था हमारे एक्टर पास। 2 एक्टर के साथ चाहिए, और हैप्पी डिस्कवरी भी होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ हम लोग लिमिटेशन में रखते हुए पहला आइडिया सोचे, मेरे ख्याल से अल्कोहलिक वाला था शायद। हाँ, देयर इज एन अल्कोहलिक, और वो वर्क फ्रॉम होम करता है, लोनली है, एक ही एक्टर था इसमें। हाँ, सिंगल एक्टर वाला आइडिया कि भाई देखो एक रूम में बैठा हुआ है, वो जॉब कर रहा है, सेटअप हो गया कि वो स्ट्रेस में है, जॉब उसका पूरा ये चल रहा है, ये सेटअप। और एक क्या एक बात है कि जब भी छोटा रन टाइम होता है ना, तो हम ज्यादा एक्टर कर भी नहीं सकते। तो करोगे जितना तो रन टाइम बढ़ेगा और प्रॉब्लम्स होता है, पे तो ऑफ नहीं मिलेगा ना एंड में, कितने कैरेक्टर्स को तुम ये दोगे। सही है। हाँ फिर तो खैर ये अल्कोहलिक वाला आइडिया का एंड ऐसे होता है कि एंड में उसका जॉब चला जाता है, और वो हर बार ना बीच में एक छज्जे के ऊपर देखते रहता है
मतलब वो भी हम लोग सेटअप स्टोरी मत बताओ यार, बाद में कभी अगर बनाना हुआ मतलब इस टॉपिक पे तो ये लोग डिस्कस कर रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, वो मिला नोट पे। अभी मैं तो ट्रेन में हूँ, मेरा नेटवर्क खराब है, लेकिन मेरे बीच बीच में मेरा फोन में अपडेट कर पा रहा हूँ और मेरे को दिख रहा है कि इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो मैं पढ़ रहा हूँ, हाँ ठीक है, फिर मैं 5 मिनट थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद देख रहा हूँ तो फिर चेंज हो गया, अलग ही स्टोरी है। साइड में मैं भी सोचने का कोशिश कर रहा हूँ ट्रेन में अपना स्टोरी, लेकिन बगल में नेक्स्ट सीट पे एक बंदा फुल वॉल्यूम पे देख रहा है रील्स। ठीक है, उसमें मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा, बोले क्या करूं, तो मैं सो गया। बोले कि छोड़ो, धनबाद पहुंच के देखेंगे, बिकॉज इवन टिल द एंटायर नाइट आई वाज वेरी चिल्ड, आई वाज नॉट वेरी स्ट्रेस्ड। बट सुबह जब भी लिखना हो गया, देन रियलाइज हुआ कि भैया इतना सब कुछ शूट करना है, दैट इज व्हेन माय स्ट्रेस स्टार्टेड। बट वील कम टू दैट। एंड देन बेसिकली एक जिस्ट दो स्टोरी का क्या था, स्टोरी का तो मतलब मेरे दिमाग में एनिमी मूवी चल रही थी, तो दो मतलब उसमें डबल रोल था उसका। हाँ बेसिकली इनका जो कॉन्सेप्ट है, इनका ऐसा था कि एक्टर एक ही मेन एक्टर है बेसिकली, और सेकंड एक एक्टर है जो अनविलिंग एक्टर है। तो बट तो फिर उन्होंने ऐसा सोचा कि उसको डबल रोल करवाते हैं, सो वील हैव टू कैरेक्टर्स प्लेड बाय द सिंगल एक्टर। ये नहीं सोचा कि कैसे करेंगे, बट सोचा हाँ कर लेंगे, यही करते हैं। और एक और चीज चल रहा था दिमाग में कि एक थेरेपिस्ट है, उससे बात कर रहा है, कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो रहा है इसको। अच्छा, तो बेसिकली ये हमने विजनरी में सीखा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने सीखी, जो कि है पहला कि अगर तुम्हारा एक सीन है जिसमें डायलॉग्स हो रहा है या फिर वैसा हो रहा है, विच इज़ एक्सपोजिशन बेसिकली। हाँ, एक्सपोजिशन एंड ऑल्सो बिकम्स गुड फिल्म में। एक ही अगर देखो हमारे जो शॉट, हाँ वही वॉइस ओवर है, तुम्हें ज़्यादा और कहीं पे फोकस करने का ज़रूरत नहीं है उतना ऑडियो का, क्योंकि ऑडियो जो है ना, अगर डायलॉग तुम रख रहे हो लोकेशन वगैरह में तो बहुत ही ये हो जाता है। तो खैर विजनरी में हमने ये चीज़ सीखा कि अगर एक एक्सपोजिशन वाला सीन अच्छे से कर लो रूम में, जहाँ जो सीन में इंटरकट होके आएगा, और बाकी सीन्स जो है वो वैसे मतलब वो अपने स्क्रीन प्ले से चलेंगे जो भी है। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है कि टिपिकल शॉर्ट फिल्म अगर आप देखेंगे तो होता है कि एक सीन हुआ, एक सीन का सेटअप हुआ, कैरेक्टर्स ने कुछ किया, बात किया, फिर सीन एंड हुआ, नेक्स्ट सीन हुआ। बट विजनरी में हमारा स्ट्रक्चर समवट डिफरेंट था, जिसमें एक सीन था जो थ्रू आउट द फिल्म था और उसके साथ इंटरकट करके बाकी स्टोरी चल रही थी। तो उसमें फ़ायदा क्या हुआ कि कुछ जो सीन हमने बहुत हमारा एम्बिशियस हो गया था स्टोरी, अभी उस टाइम पे हम स्केल बैक कर नहीं कर पा रहे थे। तो हमने सोचा कि चलो इतने सारे सीन्स है, उसमें अगर ऑडियो भी कैप्चर करना है तो मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ऑडियो में जो एमेच्योरिशनेस है, जो खराब क्वालिटी है, वो ऑडियो में निकल के आता है। तो अगर हम इतने सारे सीन शूट करेंगे तो हमें टाइम नहीं है कि हम ऑडियो अच्छे से शूट करें। ऐसा करते हैं कि सारे डायलॉग्स एक सीन में रखते हैं एंड उसको ऐसा प्ले करेंगे कि वो एज अ वॉइस ओवर एक्ट करेगा। तो वो स्ट्रक्चर मुझे भी काफी पसंद है, एक नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है, तो उसमें ही हमने तो फिर क्या हो जाता है कि एक शॉर्ट स्टोरी जैसा फॉर्मेट हो जाता है। तुमने बेसिकली वॉइस ओवर है, बट प्लेन वॉइस ओवर नहीं है। वॉइस ओवर में वो अपनी फीलिंग्स भी बता रहे हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं बता रहे। तो उस स्ट्रक्चर में हमने बेसिकली उसको बैठाया, एक ही सेट बनाया और उसी सेट में तुमने रिग किया, जो भी ऑडियो का है या फिर लाइटिंग वगैरह, एक ही जगह पे सेट में तुमने रिग किया और तुम्हारा एक मेन सीन रहा, उसके साथ इंटरकट करके, और वो एक सीन हम आराम से मतलब एंड पेशेंस के साथ शूट कर सकते हैं, तो फिर परफॉर्मेंसेस भी अच्छी निकलती है। एंड लेट मी टेल यू गाइस कि कितने सीन्स थे हमारे, कितने शॉट्स थे, वो साग्निक बताएगा। तो मैं बताता हूँ। अभी क्या होता है कि मैं सोच के तो गया था कि भाई 2 दिन में करना है, एकदम सिंपल रखना है, सिर्फ कॉन्वर्सेशन होगा, 1-2 कैरेक्टर रहेंगे, 1 या 2 मैक्सिमम 2 सीन। लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट आया तो फिर दिमाग ऐसा भागने लगा कि ओवर एम्बिशियस हो गया। तो हमने 8-9 पेज की मैंने स्क्रीन प्ले लिख दी। उसमें फिर मतलब पहले इनका मैंने स्टोरी लिया, फिर हमने थोड़ा डिस्कशन किया, फिर थोड़ा सा रोहित ने लिखा था। आई सैट डाउन एंड आई रोट द फर्स्ट ड्राफ्ट। वो कुछ तो एग्जैक्टली मुझे याद है, एग्जैक्टली 6.5 या 7 पेज पे आ रही थी, विच इज 6.5 पे, विच इज द टाइम लिमिट दैट वी हैव। तो आई वाज हैप्पी कि हाँ, बिकॉज एक पेज ऑफ स्क्रीन प्ले जनरली मीन्स 1 मिनट ऑफ। तो फिर आई वाज हैप्पी कि वो हो गया। बट फिर हमारा कुछ डिस्कशंस हुआ कि नहीं, यहाँ पे कुछ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो फिर इनकॉर्पोरेट करके हो गया 8 पेज। एंड एट दिस पॉइंट इट इज ऑलरेडी 3 in the morning, राइट? 3 या 3:30 बज गए थे सुबह के। हम लोग पिज्जा खा के सो गए उसके बाद। हाँ, और फिर
कुछ हाँ हमारा ऐसे वो सब बातें हुआ, फिर हमने स्क्रिप्ट रीडिंग करके हमने हमारे दोस्त से बात कर लिया, मन में ऐसा चल रहा था कि हो जाएगा, लेकिन हमने प्लानिंग कुछ भी नहीं किया था बेसिकली. सो देन वी वेंट टू स्लीप एंड वी वोक अप. आई रिमेंबर 7:30 या ऑलमोस्ट 8 बजे. मतलब जो हमारा थर्ड एक्टर था वही फ़ोन करके पूछ रहा था कि स्टार्ट करना है कि करना है क्या. तभी मैं उठा मैं, और फिर फर्स्ट थिंग आई डिड वाज कि मैंने बैठ के शॉर्ट लिस्ट बनाया. अभी क्या है कि हमने लास्ट फिल्म में मैंने स्टोरी बोर्ड्स किए थे हर एक सीन के, तो उसमें क्या होता है कि प्लानिंग करने में हेल्प हो जाता, बट अभी उतना टाइम तो है नहीं स्टोरी बोर्ड. और स्टोरी बोर्ड अचीव करने के लिए भी थोड़ा प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफर चाहिए जो स्टोरी बोर्ड को हूबहू स्क्रीन पे उतार सके, और हम में से कोई भी वैसा नहीं है, बिकॉज हमारा विजनरी पे भी स्टोरी बोर्ड था, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम परफेक्टली वो कर रहे थे. तो उसके जगह जो हमने किया वो है कि शॉर्ट लिस्ट बनाया कि वो जो सीन है वो कैसे प्ले आउट करेगा, एज अ शॉर्ट लिस्ट बनाया. और बाय द टाइम मैं किए जा रहा इसमें ही 1-1.5 घंटा उससे ज़्यादा ऑलमोस्ट लग गया था. फिर रोहित का भी थोड़ा कम था. बाय द टाइम आई गॉट डन इट वाज 120 शॉट्स. और हमारा ऐसा प्लान था कि हम में से कोई भी बहुत फास्ट एडिटर नहीं है, वी आर ऑल स्लो ओनली. हाँ, तो फिर जो भी शूट करना है वो आज एक दिन है सैटरडे, उसी दिन को शूट करना. तभी हम करने लगे प्लान. और मेरे ख्याल से 11 साढ़े 11 इस बजे पॉइंट से 11 बजे हमने शूट करना शुरू किया था. ऑलमोस्ट 10:30-11 बजे हमने शूट करना शुरू किया था. प्लानिंग में जब ने चले तो दैट इज व्हेन द स्ट्रेस हिट मी. और फिर धीरे धीरे वी स्टार्टेड. तो हमने बेसिकली 3 ब्लॉक्स प्लान किए थे कि हम कुछ घर के इंटीरियर शॉट्स करेंगे, फिर हमारा एक्सटीरियर एक बहुत सारा शॉट्स था. एक मेजर सीन था एक्सटीरियर प्लस मेनी स्मॉल सीन्स. वी हैड अ फ्यू शॉट्स इन अ क्लोथिंग शॉप एंड कैफे वो सब प्लान किया था. फिर हमने सोचा था कि लास्ट में एक थेरेपिस्ट का जो ऑफिस है उसके लिए हम एक होटल रूम में करेंगे. होटल रूम का ही प्लान था कि हम होटल रूम में करेंगे तो प्रोडक्शन वैल्यू आएगा ये वो. तो होटल में फिर फोन करके बात भी किया कि हम कब तक आएंगे तो होगा. बट फिर नाउ टेल द प्रोसेस व्हाट एक्चुअली हमारा जो रात मतलब जो बाहर का सीन था ना शूट करने में, उसी में अंधेरा हो गया. राइट 7 बज गया, 7:30 बज गया. बताओ कि हाउ डिड वी डू. मतलब एवरीथिंग एक्चुअली गॉट डिलेड. मतलब वो अच्छे से करने में सब कुछ, बट जैसे लॉट मोर टाइम. हाँ, जैसे आई विल स्टार्ट विद, जैसे कि विजनरी में हमने सीखा तो वो शॉर्ट लिस्ट काफ़ी हेल्प करता है. तो वो चीज़ ने काफ़ी हेल्प किया हमारा कि नहीं तो हम लोग काफ़ी कंफ्यूज होते और उसमें काफ़ी टाइम जाता. तो एक बिकॉज बहुत सारे सीन्स थे तो हमने शॉर्ट लिस्ट में कलर कोडिंग भी किया था कि ये सीन सेम लोकेशन में, ये सारे सेम लोकेशन में जो भी है. प्रॉप्स ज़्यादा कुछ थे नहीं, एक्चुअली कुछ भी नहीं था प्रॉप्स उतना, सिर्फ एक प्रॉप था. बट वी हैड एन आइडिया कि चलो ये सीन शूट करना है तो फिर वी नीड टू शूट ऑल ऑफ दीज शॉट्स एट वंस. ऑल ऑफ दीज अगर एक लोकेशन में है तो हमने वो कलर से मैच करके रखा था कि इस लोकेशन में 5 सीन है, फिर इस लोकेशन में 3 सीन है, ऐसे करके. तो वो काफ़ी हेल्प करता है अगर तुम्हारे पास वैसे रखा हुआ है, वरना तुम बार बार तुम्हारे दिमाग में चलते रहेगा. इससे अच्छा एक शीट बना लो, दैट हेल्प्स अ लॉट. तो खैर उसमें आई वाज कि ठीक है टाइम लो, उसमें थोड़ा टाइम जा रहा था, 1 घंटा उसमें लगा. फिर उसके बाद उस शीट को मैं प्रिंट आउट निकालने गया. उस शीट को प्रिंट आउट निकालने और स्क्रिप्ट के 2 कॉपी निकाले. तो ये 2 प्रिंट आउट निकाल के मैं आ रहा हूँ. तब तक कॉस्ट्यूम को लेके थोड़ा हमारा और साग्निक का डिस्कशन हुआ. ये मेरे को फॉर्मल नहीं पहने दे रहा था और मैं फॉर्मल पहनना चाह रहा था. बट मेरा यही था कि हमारा कैरेक्टर जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, वो इतना फॉर्मली क्यों ड्रेस करेगा. भाई वो ड्रामा है यार, वो अच्छा लगता है ना. तो इसमें अभी क्या होता है कि हम दोनों को पता है, हम सबको पता है कि भाई टाइम निकल रहा है. बट इट इज जस्ट दैट कि करना तो है, लेकिन वही है कि एवरीवन वांट्स टू गेट देयर पॉइंट अक्रॉस. मेरे दिमाग में कहीं पे आई कंसीडर्ड, कहीं पे a lot of places they considered and we kind of came at मेरे दिमाग में भी था कि पता है हो जाएगा, एक दिन में शूट करना है, ज्यादा कुछ है नहीं, हो जाएगा. नहीं देखो, जब डंटा होता है ना तो हो जाता है. तो इसमें डंटा था 50 आवर्स का तो हो गया. तो डंटा नहीं होता है तो नहीं होगा. और जितना भी टाइम मिलता है, अगर हमको 500 आवर्स मिलता तो उसमें भी हमको कम ही पड़ता, बिकॉज़ वो भी बताते उसको फिट करने में.
क्यों मेरे को लगा कि हो जाएगा, तो एक्चुअली हम लोग शूट करने गए और हमने देखा 1-2 सीन शूट किया हमने बाहर जाके। सबसे पहला 1-2 शॉट जो लिया, पहले इंटीरियर का शॉट लिया था आई गेस। पहले तो घर का हाँ, जितना सारे भी इंटीरियर शॉट शॉट था वो लिए सब हम पहले। लोग ले लिया। और मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं एक टेक 19 बार करवाता हूँ, बिकॉज somehow मुझे लगता नहीं कि वो बेटर है। और यहाँ पे मैं एक पे ओके कर रहा था कि नहीं, टाइम नहीं है, जैसा है ओके एंड मूव ऑन, बिकॉज 120 करने हैं। और उसका फल ऐसा हो गया कि एज अ डायरेक्टर ना ऑन सेट यू गेट वेरी ग्रीडी। आपको चाहिए चलो ये शॉट भी ले लेता हूँ, चलो वो शॉट भी ले लेता हूँ, चलो वो शॉट, फिर मैं एडिटिंग में आराम से मैं अच्छे से बनाऊंगा। बट अभी मुझे एडिटिंग में भी देखा लाइक जो शॉट को तुमने रीडू करके लिया है तने का या फिर मेरा, मतलब उसके बाद जो फाइनल शॉट आया है वो सही में सही आया है, मतलब तो वो पता है कैमरा से ना काफ़ी चीज़ पता चलता है। लाइक आई वाज वाचिंग माय शॉट जो कि तुम मेरे से दोबारा करवाया, तो आई वाज लुकिंग भाई ये बहुत ही गंदा लग रहा है, फिर सेकंड टाइम जो किया थोड़ा सही आया। तो मतलब थोड़ा ना कैमरा में दिख जाता है कि ये बंदा कॉन्शियस है। लाइक तने का काफ़ी थोड़ा ना स्टार्टिंग का क्लिप्स कॉन्शियस थोड़ा लग रहा था, फिर धीरे धीरे वो कंफर्टेबल हो गया 1-2 क्लिप में ही, मतलब तो वो तो होता है। सो अभी ये भी जो एक जो हमारा, हाँ, तो फिर अभी क्या हो रहा है कि वंस आई हैव 120 शॉट्स एंड आई एम सीइंग कि टाइम फिजिकली इट्स इम्पॉसिबल। और क्या होता है कि हमारा मैक्सिमम डे लाइट में था, एक ही सीन ऐसा था जो रात को भी हो सकता था, बाकी सब डे लाइट में था, और डे लाइट भी खत्म हो रहा है। राइट। सो फिर मैं लाइव एडिटिंग कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि भाई ये शॉट नहीं चाहिए, ये शॉट नहीं चाहिए, ये शॉट नहीं चाहिए, तो उससे बहुत हेल्प हुआ। और बाद में भी एडिटिंग में बैठ के सोचना नहीं पड़ा कि अच्छा ये कहाँ पे करेंगे, वो यहाँ पे करेंगे, वी जस्ट हैड कि हाँ टक 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 टक। एंड फिर एज द डे ग्रू, मतलब ऐसा केओटिक और केओस ऐसा बढ़ते गया बाय द एंड तो वी वर टस। तो फिर वो हमने एक्सटीरियर वाले शॉट्स लिए एंड वी बेसिकली कट आउट 2-3 लोकेशन। हमने प्लान किया था कि क्लोथिंग स्टोर करेंगे, कैफे करेंगे, बट बाय द एंड ऑफ इट वी जस्ट cut all of it and shot it in one location and it's perfectly fine। मतलब मैं ही पागल था जो मैं इतना सब कुछ प्लान कर रहा था। तो फिर एक क्रिटिकल सीन था, जो एक क्रिटिकल सीन थोड़ा सा मिस आउट हो गया, वुड से जो डबल रोल वाला फेस ऑफ वाला सीन था, उसमें थोड़ा सा अंधेरा होने लगा था। हाँ, बट फिर भी ठीक है, मतलब इतना बॉदर नहीं करता है वो। हाँ नहीं, वो क्रिटिकल हो गया था। आई वाज जस्ट, हाँ, वो एक्चुअली हमने पहुंचने में बीच में हमारा एक प्रॉप लेने के लिए टाइम लग गया, लेकिन वो हमने प्रॉप इतना लेट हो गया कि वो यूज ही नहीं कर पाए, वो फेक ब्लड एंड ऑल वो तो यूज ही नहीं कर पाए। सो हमारा बीच में एक बड़ा चंक 1-1.5 घंटा ऑलमोस्ट वेस्ट हो गया फ्रॉम गेटिंग फ्रॉम वन लोकेशन टू द फाइनल लोकेशन। और जब लोकेशन में पहुंचे सनसेट ऑलरेडी हो चुका था, और फिर वो there was a lot of shots, but almost मुझे याद है कि like every first shot ही okay कर रहे थे, and I was just desperately trying कि सब कुछ जो हमको चाहिए हो जाए, सब कुछ सारे शॉट आ जाए, फिर डार्क हो कुछ भी हो, we'll manage it। खराब शॉट इज बेटर देन नो शॉट, बिकॉज हमारा स्क्रीन प्ले ऐसा था कि अगर वो शॉट नहीं आए तो हमारी पिक्चर डूब जाएगी, खराब भी हो सकता है। हाँ, तो मतलब स्टोरी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज इट इज वेरी स्क्रीन प्ले ड्रिवन व्हाट वी हैड। बट इवन देन देयर वाज अ शॉट टुवर्ड्स द एंड जो हम भूल गए, हम नहीं कर पाए, इवन दो वी हैड अ शॉट लिस्ट, और अंधेरा हो गया था। और बाद में वो फिर मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट दिन को मे बी वी कैन गो एंड गेट इट, बट वाइल एडिटिंग बेसिकली वी मेड द चॉइस कि हम वो शॉट नहीं रखेंगे, और उसके वजह से स्टोरी का थोड़ा चेंज हुआ, स्टोरी ही थोड़ा सा चेंज हुआ, बट आई बिलीव इट इज फॉर द बेटर कि हम एक क्लियर आंसर दे रहे थे, उसके जगह हम एक ओपन एंडेड आंसर दे रहे हैं, एंड एवरीवन हु आई हैव शोन द फिल्म टू एक्चुअली लाइक्स दैट चॉइस। तो मैं उनको बताता नहीं कि ये चॉइस नहीं था, हम बस शॉट ले नहीं पाए थे। फिर आउटडोर का सारा शॉट्स हुआ, तो फिर बाय द टाइम इट वाज ऑलरेडी क्वाइट लेट, मतलब हम 5:30-6 बजे बोले थे। हाँ, एडिटिंग के टाइम जो हम लोग सोच रहे थे ना कि वो भी शॉट ले सकते हैं, तो हुआ क्या ना कि सुबह एडिटिंग करने बैठे, पहले रात का कंप्लीट कर लेते, फिर उस पे आएंगे। हाँ, तो बेसिकली फिर एक जो हमारा मेजर सेंटर पीस, जो हमारा मेन कीस्टोन सीन था, अच्छा, तो बाकी छोड़ के सब कुछ हो गया था। कैसे किए वो बाद में आते, पहले हम बताते कि हम लोगों ने लोकेशन जो वहाँ पे शूट किया, हाँ, उसके बाद जो हमारा जो एक्टर था, थेरेपिस्ट जो प्ले करना था, वो चला गया कोई इवेंट में,
ठीक है, वो गया भाई, और हो चुका था अंधेरा, और हमारा, इसलिए मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में कि मेरे को दिमाग में लग रहा था कि हो जाएगा, वो इसलिए लग रहा था क्योंकि मेरे दिमाग में प्लानिंग हो गया था कि ये जगह पे ये शूट करना है, ये जगह पे वो शूट करना है, और वैसे ही प्लान था कि थेरेपिस्ट के लिए अगर रूम चाहिए तो, क्योंकि मेरे घर में अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है थोड़ा, तो आई वाज लाइक कि यहाँ तो जगह नहीं है, तो विल गो टू सम होटल, और वहाँ पे हम लोग रूम वूम भी देख लिया। हाँ, रूम वूम में देख लिया कि भाई बहुत सेक्सी काउच है, वो लग रहा है प्रॉपर एकदम लेट अप, बहुत प्रोडक्शन वैल्यू आ जाएगा, चल जाते। बट अब इशू ये हो गया ना कि हो गया था अंधेरा, अब हमारा थेरेपिस्ट भी नहीं है, वो भी कहीं चला गया है, और जिस लोकेशन होटल में हमें जाने में और 1 घंटा लगता, और अगर हम जाते वहाँ पे, इतना दूर था क्या? हाँ 1 घंटा तो लगता आराम 1 घंटा लग जाता है। तो 1 घंटा लगता वहाँ जाने में, और उसके बाद वहाँ जाके ऑब्वियसली तुम खाना ऑर्डर करोगे क्योंकि फिर नहीं मिलता रात को 10 बजे के बाद, तो हम लोग वहाँ जाते 1 घंटा के लगता जाने में, फिर खाना ऑर्डर करते, उसमें हमें मतलब 2 घंटा हमारा बर्बाद हो जाता वहीं पे, शूटिंग से पहले 2-2.5 घंटा ऐसे ही बर्बाद, उसके बाद थेरेपिस्ट इजीली जो हमने या कुछ तो कभी जितना भी और 2-3 घंटे ऐड हो जाते शेड्यूल में, और पैसा तो उसके ऊपर। और एक चीज़ जो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि फिर एक्चुअली हमने वो ड्रॉप किया कि देखो यार इधर नहीं जा सकते, काफ़ी टाइम लगेगा, खर्चा ये सब बहुत होगा, वो ठीक है लेकिन हो नहीं पाएगा, टाइम लगेगा, टाइम नहीं है अभी। उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया कि चलो शूट करते हैं, तो मेरे ही घर में शूट करते हैं, जो नीचे उसके पहले भी बहुत झगड़े हुए हमारे बीच में कि कहाँ शूट करना है, आई वाज कॉन्फिडेंट कि उसका, मैंने एक बार मैं सेटअप देख लूँ ना, फिर क्या होता है कि लाइटिंग का खेल होता है, मैंने वो देख लिया कि हमको काउच चाहिए था। एक्चुअली मैंने भी देखा ना, तो मुझे भी लगा कि यहाँ पे हो तो सकता है, बट उसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा कि कहाँ कौन बैठेगा, कैसे करना है। तो खैर मैं नहीं चाह रहा था कि नीचे में शूट हो, क्योंकि आई वाज लाइक कि मतलब एक्चुअली मेरे ऊपर में घर वर बन रहा है, तो ऊपर में तो कुछ ही नहीं है जहाँ मेरा रूम है, नीचे वाले फ्लोर में मतलब सोफ़ा है एंड फिर एक रूम है, तो आई वाज लाइक कि अब यहाँ शूट करूँगा तो भाई मम्मी पापा को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, उनको थोड़ा सा इशू होगा, और रात भर चलेगा अभी हमारा 11-12 बजे तक। तो इसलिए मैं थोड़ा रियलाइज हो रहा था, बट आई वाज स्टिल पुशिंग, बिकॉज मुझे रियलाइज हुआ था कि और कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो लास्ट ऑप्शन, तो अभी तो छोड़ भी नहीं सकते। हाँ, वो लास्ट ऑप्शन था, तो आई वाज लाइक कि अब देखो जा तो नहीं सकते होटल में, तो या तो एक ऑप्शन था मेरे घर पे आके एक्चुअली हम लोग तीनों का घर ना पास में ही है, सागने का भी जो एक घर है धनबाद में, वो भी मेरे घर से लाइक वॉकिंग डिस्टेंस में। रोहित का उतना पास नहीं है, रोहित का थोड़ा सा दूर है मेरा, बट एक्चुअली हम लोग तीनों था, उसका भी घर पास में था। हाँ, तो हम लोगों ने बोला कि इधर उधर जाने से अच्छा है एकदम क्लोजेस्ट लोकेशन में आओ, मेरे ही घर पे कर लेते हैं। और फिर हम लोगों ने सोचा कि ठीक है करते हैं, बट एक्चुअली जब हमने किया ना तो मेरे को तो भाई आई वाज मेस्मराइज्ड। हाँ नहीं, सागनिक ने काफी फ्रेम्स जो बनाए, में मजा आया था मेरे को भाई, जो फ्रेम्स बनाए ना, मतलब बहुत सही फ्रेम्स तो चलो बना, बट फ्रेम्स बहुत सही बनाए, और लाइटिंग और पता है लाइटिंग वाइटिंग हम नहीं कर पाते, अगर हम लोग होटल जाते ना, एक्सटेंशन कॉर्ड लाइट वगैरह बहुत दिक्कत होता जुगाड़ करना, ये चीज़ मेरे को थोड़ा उस टाइम रियलाइज हुआ कि वहाँ पे वो जो सीन है पूरा, वो परफॉर्मेंस बेस्ड सीन है, मतलब मेरा कंसर्न ये नहीं था कि सेट कैसा दिखेगा, ये था, मुझे ऐसा था कि भाई मुझे पेशेंस चाहिए, मुझे बाकी सब कुछ जल्दीबाजी में शूट हो सकता है, ये एक सीन मुझे पेशेंस के साथ परफॉर्मेंसेस ठीक ठाक होने चाहिए, अदरवाइज वो क्रक्स ही हट जाएगा। तो आई वाज नॉट कंसर्न्ड विद द सेट सो मच, बिकॉज मुझे पता है कि भाई अगर सेट अच्छा नहीं हुआ तो मैं टाइट क्लोजअप करके कर लूंगा, कुछ तो करके कर लूंगा, उतना मुझे कॉन्फिडेंस था। अच्छा ये तो बताओ कि थेरेपिस्ट, हम लोग ये भी सोच रहे थे कि थेरेपिस्ट का जो अच्छा है, तो वो नहीं आने वाला। हाँ, तो वही बता रहे हैं, बिकॉज ही केम एंड ही लेफ्ट फॉर सम वर्क, और फिर वो बार-बार वो आया नहीं, वो नहीं आ रहा है, ठीक है, वो बोल रहा है आ रहा है, इवन लाइक कि ये शायद नहीं आने वाला, तो फिर हमने एक हाफ ऑफ द कॉन्वर्सेशन शूट कर लिया विद आवर एक्टर हु वाज प्रेजेंट, और उसमें मैं ही लाइंस बोल रहा था, फिर लेकिन लकीली वो बंदा आ गया, वो आया ऑलमोस्ट रात को 10 बज गए थे। अगर वो नहीं आता तो पता नहीं हम लोग, तो बताओ
हम लोग ये सोच रहे थे कि थेरेपिस्ट का चेहरा दिखाते ही नहीं, चेहरा ही नहीं दिखाते, हम लोग ये सोच रहे थे चेहरा कि नहीं एक्टर ही नहीं दिखाते। रहता। हाँ बस उसको बात करते हुए दिखाते हैं। हाँ तो फिर ऐसा भी था कि मे बी उसको थेरेपिस्ट को एआई बना देते, बहन एआई का यूज करना है एआई एडिटिंग करने का टाइम भी नहीं था। अच्छा उसमें हम एआई इनकॉर्पोरेशन भी वो तुषार ने सब कुछ किया है बेसिकली, उन्होंने उसने रिसर्च करके। अभी उसमें थेरेपिस्ट का था, उसका भी हमने वार्डरोब सोचा था कि वो ब्लेजर पहनेगा, ये करेगा। अल्टीमेटली एक्टर तो आ गया लेकिन कुछ लेकर नहीं आया और हाफ पैंट में था। तो उसको हमने एक जैकेट पहना दिया और वहाँ पे बिकॉज ऑफ साउंड कैप्चर करना होता है तो फिर वी हैव टू टर्न ऑफ द फैंस और एसी वेसी कुछ नहीं है। एंड वो ही स्वेटिंग लाइक एनीथिंग। और वो अभी फिल्म में भी है कि वो देखकर जो लोग, मेरी मम्मी देख के बोलती तुम्हारा थेरेपिस्ट इतना स्वेट क्यों कर रहा है सॉरी कुछ नहीं कर सकते। और वो हाफ पैंट में आया है तो फिर मेरे को फ्रेम में हल्का सा भी 1 सेंटीमीटर पे नीचे कर दूं तो उसके घुटने दिख रहे हैं। तो भाई फ्रेम ऊपर करो, फ्रेम ऊपर करो। और उसको मैं बोल रहा हूँ भाई हिल मत, बिल्कुल हिल मत, नहीं तो तेरा पैर दिखेगा। तो कैसे तो करके भाई थेरेपिस्ट आ गया और उसने भी जो परफॉर्मेंस दिया भाई, मतलब थोड़ा टाइम लगा तने को भी थोड़ा सा खुलने में, थोड़ा सा कॉन्शियस लग रहा था ये स्टार्टिंग के सीन्स में, है ना। बट फिर बहुत ही नेचुरल एक्टिंग किया उसने, काफ़ी सही। तो और वो सीन जो निकल के आया है उसमें दोनों एक्टर्स ने टेक अलग अलग दिए हैं, लेकिन भाई एडिटिंग का मैजिक है कि वो पता ही नहीं चलता है, पता नहीं चल रहा। हाँ अच्छा, कोई अगर फिल्म मेकर्स, एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स जो सुन रहे हैं तो उनको मैं क्या बोलते हैं टिप भाई, ट्रिप कैसे देगा। हाँ कि क्या कि इफ यू आर वर्किंग विद प्रोफेशनल एक्टर्स ना तो फिर वो लाइंस लर्न करके आते हैं, तो वो प्रैक्टिस करके तो वो बहुत कंफर्टेबली बोल सकते हैं एक बार में। तो उनके साथ डिस्कस कर लो तो फिर उनके साथ कॉन्वर्सेशन सीन्स आर easier when you're working with non actors and when you don't have rehearsals, जब टाइम नहीं है रिहर्सल वगैरह का, तो वो क्या करते हैं तो फिर ऑन सेट उनको बेसिकली बार बार लाइन रीडिंग करानी पड़ती है कि वो कर। तो फिर प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि आप इंटरेक्शन वाले सीन ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे वाइड शॉट में दोनों एक साथ बात कर रहे हैं, एवरी डायलॉग दैट यू हैव टू कट दैट डायलॉग कि हाँ वो बोला, देन दिस पर्सन टॉक्स, यू कट, सब कुछ बैक एंड फोर्थ होता है। अभी ये मुझे पता था कि ये होगा बिकॉज ऑलरेडी विजनरी हमने कर चुका है, तो फिर ये पता था मुझे होगा कि, और हमारे पास टाइम नहीं होगा कि हम अच्छे से इंटरेक्शन को शूट कर पाए, वो रिहर्स कर पाए। आई वॉज अवेयर, तो फिर स्क्रिप्ट ही ऐसा लिखा था कि वो पता ना चले कि वो बात, हमने स्क्रिप्ट ही ऐसा लिखा कि वो बात कर रहा है तो उसके बाद कुछ और सीन चल रहा है। इट वॉज ऑल रिटन इन टू द स्क्रिप्ट सो दैट टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ बैड परफॉर्मेंस बेसिकली। तो फिर ये भी प्लानिंग में था कि आप सब कुछ एडिटिंग पे नहीं छोड़ सकते, आपको पहले से थोड़ा सा करके रखना पड़ेगा, सोच के रखना पड़ेगा कि आप कैसे शूट करोगे, और जो प्रॉब्लम्स आएंगी, बिकॉज प्रॉब्लम्स 100% आएंगी, उसको आप कैसे कॉम्बैट करोगे। और एक मेजर इशू था साउंड का, बिकॉज हमने वी हैड फेस्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज इन विजनरी बिकॉज वी डिड लोकेशन साउंड, और दिस टाइम आई टोटली वांटेड टू अवॉइड इट। तो इस टाइम पे आई रिकॉर्डेड साउंड डायरेक्टली इनटू द कैमरा, फिर वे अलग सा माइक। मुझे ऐसा था कि साउंड क्वालिटी, मतलब क्लैरिटी थोड़ा हर्ट हो लेकिन क्वालिटी नहीं डाउन होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी लेजिबल। तो फिर लकीली दैट आल्सो वर्कड आउट बिकॉज वी वर एबल टू फिगर दैट आउट। फिर ये करते करते रात को 11-12 आई थिंक बज गए, एंड आई हैव अ मेजर हेडेक एट दिस पॉइंट। तो फिर मैं बोला कि एंड आई वाज एग्जॉस्टेड, तो मैं सोचा कि भाई मैं सोने जा रहा हूँ, मेरे से और नहीं होना है। और ये लास्ट सीन था, और ये लास्ट सीन था। हाँ लास्ट सीन था। और इस समय तक हमें लग रहा था कि हमने सब कुछ शूट वूट कर लिया है, सब मटेरियल है हमारे पास। और आई गेस उसी टाइम हमें रियलाइज हुआ कि हमने एक मेजर वो सीन छोड़ दिया है। एक्चुअली बहुत कुछ था, अराउंड 120 नहीं वो सुबह बोल रहा हूँ, अराउंड हाँ मतलब 1995 हमने किए थे, अराउंड 120 में 1995 हमने किए थे। बट लॉट ऑफ द थिंग्स I did not do. I was aware कि I don't need it. But this was one thing that we definitely needed but we couldn't get. ये हमें कल सुबह पता चला। हाँ नेक्स्ट सुबह पता चला। तो फिर मैं तो सो गया, रोहित तू सो गया था रात को? मैं भी थोड़ा लेट से सोया था, बट हाँ सो ही गया था। मैं एडिट स्टार्ट कर दिया था, जो थेरेपी वाला। तुषार इज द रॉकस्टार बिकॉज वो पूरा दिन पहला रात भी उसने पूरा कॉन्सेप्ट सोचा तुषार का जगह था, पूरा दिन उसने एक्टिंग किया, और उसको जो हमने एक्टिंग करा है पूरा
पूरा भगाया है, कुदाया है, क्या क्या नहीं करा है, रील पूरे बनवाया reels भाई बनवाए। मेरे से रील्स। वो सब करने के बाद भी एट द एंड ऑफ द डे ही सिट्स डाउन एंड डज एडिटिंग फॉर 2-3 आवर्स, दैट इज लाइक ऑन अनदर लेवल। और वो किया है इसीलिए हम थोड़ा आगे बढ़ सके, नहीं तो फिर नेक्स्ट दिन अगर स्क्रैच से शुरू करना होता तो खत्म हो जाता, बहुत हो जाता। तो मैंने ऑलमोस्ट लास्ट के 2 पेज, मतलब हमारा 7 या 8 पेज का था स्क्रिप्ट, तो मैंने लास्ट के 2 पेज बच रहे होंगे, बाकी का जो कॉन्वर्सेशन वाला है वो मैंने पूरा एडिट कर दिया था LJ कट मार मार के, तो उससे काफ़ी हेल्प हो गया था। बट एज आई वॉज एडिटिंग इट, और मेरे को मतलब एडिट करने में ना थोड़ा मज़ा तो आता है, जब मजा आता है, चले but जाए ना बहुत मतलब एग्जॉस्टिंग होता है। हाँ एडिटिंग पे और आऊंगा पता नहीं भी। चलता बिकॉज मैं आई वॉज डूइंग बेसिक हाँ एडिटिंग। अब अचानक देखो देख रहे हो अरे 3 घंटे निकल गए। हाँ एडिटिंग देखो वही बहुत चीज़। वाइड है, लाइक साउंड तुम डालते हो, फिर ये मूड बनाते हो। आई वॉज डूइंग बेसिक असेंबली, मतलब हमने जैसा कि मैंने कहा अलग अलग शूट किया था दोनों एक्टर का, थेरेपी और जो एक्टर थेरेपी ले रहा है दोनों का, तो मैंने उन दोनों शॉट्स को साथ में लगा के बेसिक असेंबली किया वो डायलॉग्स का, जो कि हमारा मेजर वॉइस ओवर थ्रू आउट द फिल्म था। तो खैर वो मैंने किया रात भर। और इनके पास एडिटिंग पीसी भी नहीं है, मैं अपना लैपटॉप लेके आया था कैलकाटा से, और मेरा प्लान था, और ये भी है कि मेरा प्लान था कि आई विल लीव ऑन संडे इवनिंग बिकॉज आई हैव टू गो बैक टू कैलकाटा। हाँ ये सोच रहा था कि संडे 6 बजे तक हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ फिर मैं निकल जाऊंगा। ऐसे कैसे? अच्छा ऑल्सो पता है मेरे को, खैर मुझे बाद में पता चला कि देयर इज़ अ यू नो सॉफ्टवेयर या फिर कुछ होता है जिससे यू कैन सिट इन योर लैपटॉप एंड एडिट ऑन समवन एल्सेस। जैसे मान लो साग्निक का लैपटॉप में जो खुला हुआ है प्रीमियर प्रो, आई एम एडिटिंग दैट इन थ्रू माई लैपटॉप, एंड साइमल्टेनियसली यू आर ऑल्सो एडिटिंग इन योर लैपटॉप ओनली इन द सेम प्रोजेक्ट। तो मतलब ऐसे होते हैं। अगर हमें पहले पता होता तो काफ़ी एडिटिंग हमारा फास्ट हो जाता, लाइक तीनों बंदे। हाँ लेकिन जो मेन प्रॉब्लम था हमने जो टाइम बचाने के लिए नुस्खे यूज़ किए थे, अल्टीमेटली वही उसका ही प्रॉब्लम था कि वी डिड नॉट हैव वन सीन जिसमें एक्चुअली दो ऐसा एक ही ब्लॉक था जिसमें एक सीन था कि हाँ ये कट हो रहा है। एवरीथिंग वी हैड लाइक एवरी शॉट वाज कमिंग बिगिन, मतलब आवर स्ट्रक्चर वाज सच दैट वी इट वाज वन बिग सीन, राइट। तो फिर मैं ऐसा भी इनको मैं हैंड ओवर नहीं, लाइक ओनली वन सिस्टम कुड बी एडिटेड बेसिकली। सो ऐसा नहीं है कि मैं किसी और को हैंड ओवर कर दूं, वो थोड़ा सा एडिट करके फिर हम ज्वाइन कर दें, वो लग्जरी भी नहीं था थोड़ा सा जैसे कुछ रील्स वाले पार्ट है दैट तुषार डिड। हाँ तो बेसिकली मैं रात को बेसिक असेंबली किया जो थेरेपी और उसका डायलॉग है, और फिर मेरे को 3 बजे तक मेरा होने लगा भाई हो रहा है मेरे को, तो अब गिरना पड़ेगा, आँख बंद करना पड़ेगा। तो मैं 3 साढ़े 3 बजे मैं सो गया उतना करके। उसके बाद आई वोक अप नेक्स्ट डे अराउंड 10:30-11 ऐसा, एंड साग्निक वॉज एडिटिंग ऑलरेडी आई थिंक। हाँ बिकॉज आई रिमेंबर मैं तो सोया था थोड़ा जल्दी बोले तो मतलब अराउंड 11-12 बजे मैं सोया था, फिर मैं उठ गया था सुबह। आई हैड सम वर्क सो आई हैड टू गो, और रोहित को भी काम था भी यही है, वर्किंग एडल्ट्स, फैमिलीज एंड एवरीथिंग, सबको अपना काम है, हम अलग से सिर्फ कंपटीशन कर नहीं सकते। मैं घूम घाम के वापस आया अराउंड 10:30 में आया, फिर आई सैट डाउन एंड आई वाज फीलिंग गुड कि हाँ मेरा स्ट्रेस था कि शूट कैसे होगा, एडिट तो मैंने कहा हाँ हो जाएगा। तो मैं बैठा एंड बाई असेंबली एडिट करते करते ही काफ़ी टाइम चला गया। तो फिर दोपहर तक फिर असेंबली एडिट हुआ था, फिर म्यूजिक ढूंढा, फिर व्हेन आई एम म्यूजिक तो साथ साथ ही ढूंढा यार। हाँ तो हाँ आई थिंक जब ये यहाँ तक पहुँच गया था तब तक दोपहर का वही 11 बज गया होगा, तो मैं उठ गया। तो एक हाँ वो था। और वही था कि जब तक म्यूजिक नहीं मिल रहा था अच्छे से, और म्यूजिक मिलता है ना तो फिर टेम्पो सेट हो जाता है। म्यूजिक मिल जाए अगर देन यू कैन स्टार्ट कटिंग इट, राइट कटिंग द ट्रैक। तो असेंबली हमारा रफ असेंबली हो चुका था, अब हमें उसे म्यूजिक में एक मूड और ये सब देना था। और एंड साग्निक म्यूजिक ढूंढने का कोशिश कर रहा था, लेकिन सबने हाँ तो फिर वो आ नहीं रहा था कि वो जो हिट करने वाला म्यूजिक नहीं मिल रहा था। तो फाइनली आई जस्ट लाइक छोड़ो, जो 10% भी अगर मैच करे जो मैं सोच रहा हूँ उसके हिसाब से अगर
कर ले तो फिर वैसा बस 2-3 ट्रैक उठाएं एंड डाल दिया। और एक्चुअली ना म्यूजिक का मीनवाइल जब मैं सुबह, हाँ क्या बोल रहा है म्यूजिक का? बोलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ, जब मीनवाइल जब मैं सुबह उठा तो हमें चाहिए थे फेक आईडीज फेक आईडीज, और एक रील जो हमने बनाया था उसको भी एडिट करना था। तो मैं वो करने एक्चुअली लगा। बहुत सारा एडिटिंग है, अगर आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि बहुत एडिटिंग, और इनफैक्ट हमने वीएफएक्स शॉट्स भी प्लान किए थे। उसमें से एक्चुअली एक ही वीएफएक्स शॉट कर पाए, बाकी सबका तो टाइम नहीं था। राइट। तो लकीली हमने शूट ऐसे किया था कि इवन विदाउट वीएफएक्स इट लुक्ड फाइन। एक ही कंपलसरी वीएफएक्स शॉट था, और हमने जो हमारा डबल रोल था हमने बहुत क्लेवरली एक्चुअली शूट किया, जो मैंने देखा है। एक ही शॉट हमको रखना पड़ा इन दी एंड जिसमें बोथ आर विजिबल। हमने सोचा था क्या हुआ, ठीक है, कट हो गया था वो। हाँ बोलो। हाँ, तो हमने सोचा था भुवन बाम टाइप बनाएंगे, सब में हर शॉट में दोनों दिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट वो सब कुछ भी टाइम नहीं था। वी हैड वन शॉट इन विच टू शो both at the same time and that worked fine, it turned out fine. It was good. Yeah, it was good. हाँ, और ऐसा हो रहा है, मतलब वो हम शूट कर रहे हैं, मुझे याद इतना chaos चल रहा है बिकॉज तुषार इज प्लेइंग बोथ द कैरेक्टर्स एंड हिज डबल इज बीइंग प्लेड बाय रोहित। तो उनको हम कपड़े चेंज करा रहे हैं ऐसा खुले में, वो ओपन बाहर में वो ऐसे हाफ नेकेड हो जा रहे हैं। ऐसा वैनिटी वैन तो है नहीं, वहीं खोल रहे हैं, फिर वो चेंज करे। मैं उनको बोला चेंज करो, वो चेंज कर रहे हैं। फिर मैं बोला अरे पैंट भी चेंज करो, तो शॉर्ट में है कि वो बोला नहीं करेंगे। तो बोला नहीं और पैंट नहीं खोलेंगे हम सबके सामने, बिकॉज हमारे पास ऐसा था कि वी डिड नॉट हैव 2 जीन्स विद द सेम कलर। One was black, one was थोड़ा सा ग्रेइश। तो somehow उसको शूट करके कवर किया है बेसिकली। तो एक्चुअली मैं बोल रहा था ना कि म्यूजिक का मुझे ये समझ आया कि तुम मूवी डायरेक्ट कर रहे हो, उसके लिए तुम एडिट कर रहे हो, उसमें तुमको म्यूजिक चाहिए। तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा होगा, म्यूजिक कैसा होगा, बट तुम ढूंढने जाते हो ना, तो फिर जब तुम सुनते हो म्यूजिक तो फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ और चलने लगेगा कि यार ये भी म्यूजिक ऐसे तो नहीं सोचे थे ये म्यूजिक भी तो अच्छा लगेगा उसमें, एक बार लगा के देखते हैं। फिर तुम लगा के देखते हो तो तुमको फिर थोड़ा सा वाइब होने लगता है उसमें, तो फिर थोड़ा सा और दिमाग चलने लगता है कि इस टाइप का और म्यूजिक ढूंढते हैं। तो थोड़ा सा वो है, म्यूजिक टेक्स टाइम लाइक इन एडिटिंग। अगर तुम म्यूजिक में ही टाइम चल जाता है तुम्हारा ढूंढने में, सोचने में सीन को कैसे जाएगा, बाकी असेंबली वगैरह ये सब तो थोड़ा स्पीड में ही हो जाता है। इसलिए और हम तो सारा फ्री सोर्स यूज करते हैं, हमारे पास तो कंपोजर म्यूजिक कंपोजर्स के साथ काम करो, हम तो यूट्यूब लाइब्रेरी से करते हैं। मैं ये बोल रहा था कि जैसे डंटा होता है तो मूवी बन गया ना 50 आवर में, 6 मिनट का बन गया। तो वही मैं बोल रहा था कि मैंने एक मूवी शूट किया था 1-1.5 महीने पहले, तो शाग्निक खुद आया था शूट करने वो, तो वो भी तुषार के घर पे ही ऐसे ही हम लोग एक दिन में शूट किए थे। तो वो अभी एडिट पे ही चल रहा है, आधा एडिट हुआ है अभी बस। तो उसमें कोई डंटा नहीं ना ऐसे पीछे से कि 50 आवर में करना है, बट पता है नहीं वो टाइम लगता है बिकॉज विजनरी दैट वी मेड वी शॉट इन 2 days। मुझे एडिट करने में 4-5 महीने लग गए। मैंने पूरा साउंड ट्रैक उसका सिलेक्ट कर लिया था। एट वन पॉइंट 2-3 महीने बाद आई थ्रू इट आउट बिकॉज मेरे के आई वाज जस्ट डिसाइडेड कि नहीं ये नहीं काम कर रहा है, मैं कंप्लीटली नए गाने मैंने जैसे ढूंढ के निकाल। मैंने ऐसा क्लासिकल म्यूजिक यूज करूंगा, ये सब करूंगा, वो सब सोचा था, लेकिन एट सम पॉइंट मतलब आई जस्ट हैड टू लेट गो कि मैंने जो सोचा था वीएफएक्स शॉट्स भी हैं विजनरी में, लाइक हां वो सब भी काफी वीएफएक्स एक्चुअली इन द एडिटिंग ना इट द वीएफएक्स जो लगता है कि इसमें टाइम लगेगा, उसमें टाइम नहीं लगा। टाइम लगा है स्टोरी को बैठाने में, असेंबली एडिट करने में, जो हमने 2-3 घंटे में किया है या फिर 3-4 घंटे में किया है ऑन दिस, वो ही करने में मुझे 2-3 महीने लग गए थे। तो इसमें फिर बताओ एडिटिंग का प्रोसेस, तो फिर एक्चुअली बैठना पड़ता है एडिटिंग के लिए ना, बैठना पड़ेगा। तुम्हारे पास शॉट सब कुछ है, तुमको लग रहा है कि तुम बैठ अच्छा तो मैं एक फैक्ट बताता हूँ। तो संडे चल रहा है और हम लोग एडिट कर रहे हैं, मैं रील बना रहा हूँ, फेक आईडी जो चाहिए वो बना रहा हूँ, ठीक है। साग्निक एडिट कर रहा है, रोहित म्यूजिक ढूंढ रहा है, हम लोग सब लगे हुए हैं। तब तक साग्निक बोलता है हमें एक शॉट और लेना है एक शॉट बचा हुआ है जो कि हमें रूम में बिस्तर में लेटा के लेना है। और बिस्तर जहाँ पे लेना था वहाँ सब कुछ फैला हुआ है, लैपटॉप इधर रखा हुआ है, बैग इधर रखा हुआ है, वो सब
फिर हम लोग हाँ। तुरंत साफ किए उसको, तो हटाए मतलब सब कुछ तुम उधर। एडिटिंग टेबल में बैठे हो, ठीक है, हम लोग तीनों बैठे हुए हैं अपना लैपटॉप में काम कर रहे हैं, भाई ये सीन बचा, शिट, टी शर्ट खोला, पहन लिया, फिर वो कैमरा लेके आ गया, फट से सीन लिया, ठीक है। 2 मिनट के अंदर भाई सीन दिया, उसके बाद निकाला SD कार्ड लैपटॉप में, प्रीमियर प्रो, फट से आ गया वो सीन। बस एडिटिंग के लिए चाहिए भाई। और फिर रियलाइज हुआ अरे गलत लिया है। फिर से- हाँ हाँ वो वो भी सही था। ये तो भाई ये क्लाइमेक्स था। फिर जब ले लिया ना सीन, उसके बाद ये अरे यार एक्चुअली लेना ये था। बिकॉज वो इतना कॉम्प्लिकेट हो गया था कि मेरे दिमाग में तभी आई कांट थिंक। एक्चुअली पता है सोच भी रहा हूँ, क्या हाँ। हो रहा था, एडिट हो रहा था ना, तो मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मूवी क्या बनने वाला है। मतलब स्टोरी तो था, स्क्रिप्ट तो था, बट एडिट हो रहा था तो लग रहा था हाँ। कि क्या बन रहा है ये, मतलब क्योंकि स्टोरी क्या होने वाला है इसका नहीं समझ में आ रहा। हाँ, तो ऐसा कुछ हो रहा था। क्योंकि हमने सीन्स भी जो स्क्रिप्ट में लिखे थे बहुत सारे हटा दिए थे, ठीक है। हाँ। तो और हमें लग रहा था कि नहीं हो पाएगा टाइमली एडिट, तो मैं सागनी को बोल रहा था कि डिस्ट्रीब्यूट 6 बज गए थे शाम तक, Yeah. एंड फिर ओपनिंग के 3-4 मिनट हुए थे। और प्रॉब्लम था कि हमारा ओवर चला गया था, ऑलमोस्ट 8 मिनट हो गया था, एंड दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन। राइट। अभी 8 मिनट के फिल्म से तुम 2 मिनट 2 कैसे मिनट काटोगे? बट हटाया भाई हम लोग। फिर हम लोगों ने दोबारा बैठा। रिमूव 20% ऑफ योर फिल्म। तो फिर और फिर तभी ऐसा, अब मैं आई एम लिटरली गोइंग क्रेजी बिकॉज मुझे दिख रहा है मैं आँख ब्लिंक कर रहा हूँ तो 1 घंटा निकल रहा है, ब्लिंक कर रहा हूँ तो आधा घंटा निकल रहा है, एंड दैट थिंग इज कमिंग नियर। और ऐसा हो गया कि ऑलमोस्ट वी आर ऑलमोस्ट एट द फिनिश लाइन, बट फिर एक इट्स नॉट वर्किंग, द एंटायर थिंग इज नॉट वर्किंग। सो फिर आई जस्ट सैट डाउन, आई क्लोज माई आईज, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं हाउ डू आई रिड्यूस, मतलब हाउ डू आई चेंज द स्टोरी। Yeah. लिटरली मैंने वैसे आंख बंद करके रिवर्क किया है। माइंड पैलेस में और ही है वो- ये। हाँ बिकॉज मुझे याद है मैं ऐसे बैठा हूँ, यहाँ पे तुषार है, यहाँ पे आँख रोहित है, बंद वो करके भी mind अपना palace आइडिया में। बता रहे, ये बता रहे, मैं ना सोच नहीं पा रहा, मैं उनको बोल रहा हूँ तुम लोग चुप करो, लेट मी जस्ट थिंक। Sherlock बन रहा है। व्हाट वी कैन, हाँ मतलब बल्कि। तो फिर फाइनली मैंने काइंड ऑफ ऐसा डिसाइड किया कि चलो ये हटा देते हैं, ये पूरा सीन, एक पूरा सस्पेंस वाला सीन शूट किया था अंदर से, ये काट दो, ये पूरा हटा दो, वहाँ पे ये ब्रिज करेंगे। अच्छा ये करते हैं जो हमने शॉट मिस आउट कर दिया था, लीव इट। Yeah. फिर हमने एपिलॉग बहुत कुछ सोचा था, वो भी छोड़ दो, ये हटा दो। फिर वो करके फिर समहाउ आई थिंक 7 मिनट्स के पास ऐसा हुआ। फिर फाइनली अभी क्राइसिस फिर साग्निक ने 8 पार हो गए हैं। फिर साग्निक ने हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा ऐसे दिखाया कि एक ही बन सकता है अब ये जो। हाँ, और फिर एंड में अभी म्यूजिक नहीं मिल रहा है ठीक से, तो फिर मैंने कहा छोड़ो, पहले जो म्यूजिक यूज किया था उसको ही फिर से डाल देते हैं, तो वो हो जाएगा, लूपिंग हो जाएगा, व्हाटएवर। फिर 7 मिनट हुआ, अभी भी हार्डली टाइम है, तो फिर हमने फिर वी जस्ट स्टार्टेड, और फिर मैं ब्रूटली कट करना शुरू किया कि भाई यहाँ से 1 सेकंड हटाओ, यहाँ से 2 सेकंड हटाओ, कट करके फाइनली वी वर एबल टू ब्रिंग इट डाउन टू 6 मिनट्स, विच वाज ऑलमोस्ट 26 seconds अंडर द लिमिट। तो फिर एंड इनफैक्ट हमारा हो गया था, थोड़े से ऑडियो इश्यूज थे, लकीली वाइल डूइंग द असेंबली एडिट मैंने ऑडियो बेसिक क्लीन कर लिया था सुबह। तो फिर लेकिन फिर भी ऑडियो इश्यूज थे और कलर ग्रेडिंग वगैरह थोड़ा इश्यूज थे। लेकिन प्रॉब्लम जो होता है कि हमारा ऑन टाइम कंप्लीट हो गया था, लेकिन नहीं उसमें आते हैं हाँ। उसमें आते हैं। तो ये हमारा अब बहुत प्रॉमिसिंग दिख रहा है कि हमने 8 मिनट से उसे 6 मिनट भी कर दिया दोबारा, और हमारा सबमिशन टाइम था 8 बजे रात का। नहीं 10 बजे 10 बजे तो भी 10 बजे सबमिशन टाइम रहता है, बट आइडियली यू शुड कंप्लीट बाय 8 PM बिकॉज बहुत सारा कुछ करना रहता है। हाँ, मतलब तो सबटाइटल्स बनाने होते हैं, सबटाइटल बनाने फॉर्म में भरना subtitle- पड़ता है, फॉर्म, सबटाइटल, और जो भी हम्म। तुमने म्यूजिक वगैरह मेंशन करके जो भी है वो सब करना है। तो वो सब खैर रोहित ने करके रखा हुआ था, हाँ। फॉर्म अब वगैरह। प्रॉब्लम होता है कि जब तक फाइनल एक्सपोर्ट ना हो तब तक सबटाइटल सही से नहीं हो पाता है। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। मतलब टाइम जहाँ पे टाइम ये स्टैम्प प्रॉब्लम हम लोग को लास्ट टाइम हुआ था, ये प्रॉब्लम हम लोग को। तो वो भाई मैं पहले ही बोल दिया, भाई देखो इसमें प्रॉब्लम होने वाला है, तो पहले से करके रख लेते हैं। क्योंकि देखो तुम last सबटाइटल year भाई टाइम बहुत स्टैम्प दिक्कत हुआ था। वीडियो जब बनेगा तभी उसके टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंगली डालोगे, और हाँ
तो वो प्लान था कि वीडियो हमें निकालना है सबमिशन के 1 घंटे पहले, ताकि सबटाइटल में अच्छे से आधा 1 घंटा टाइम मिले हमें। तो 9 बजे तक हमारा वीडियो एडिट हो रहा था, सब कुछ हो गया था तो, और 10 बजे तक सबमिशन था। तो बेसिकली आई वाज लाइक कि 9 बजे तक अगर वीडियो निकल जा रहा है तो इट्स फाइन। तो साग्निक ने बोला कि हाँ एडिट तो हो गया है, नाउ वी कैन एक्सपोर्ट। तो हमने एक्सपोर्ट का जो सिलसिला है वो एक्सपोर्ट का जो सिलसिला है वो हमने शुरू किया 9 बजे से। तो भाई मैं इधर सबटाइटल भाई एक्सपोर्ट भाई देखो तो एक चीज एक एक्सपोर्ट करके भेज दिया मेरे को सबटाइटल बनाने के लिए, उसमें देख रहा हूँ तुषार का डायलॉग ही नहीं। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि एक तो होता है एक्सपोर्ट कि भाई एक्सपोर्ट कर रहे हो तुम, या तो नहीं होता है या तो करप्ट हो जाता है फाइल। भाई ये एक्सपोर्ट हुआ लेकिन कुछ फाइल खुद से ही उड़ा दिया भाई वे। और ये जो मैं तुम लोग इतना लकी हैं हम कि हमने एक पहले फिल्म किया, बिकॉज ये एग्जैक्ट इशू विजनरी में भी हुआ था। वहाँ पे ये सॉल्व करने के मुझे ऑलमोस्ट 1-2 हफ्ते लगे थे, पता चल गया होगा कि क्या इशू है। तो फिर as soon as it happened I knew exactly कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, I went in and fixed it। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि अभी पूरा दिन एडिट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 20 hours आई गेस चल रहा है, लैपटॉप वो भी गर्म हो चुका है तो उसमें भी इश्यूज हो रहे हैं। एंड अभी लैपटॉप को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन वही होगा कि अगर तुम 10 बजे का डेडलाइन तुम 9 बजे पर एक्सपोर्ट करना शुरू करो, प्रॉब्लम तो होना ही है। सो एंड वही हुआ कि 10 बज गया ऑलमोस्ट एंड वी वर नॉट डन बेसिकली। एंड एट दिस पॉइंट यूर लाइक कि इतना मेहनत के बाद अगर भेज ही नहीं पाए और हमने तो उनका रहता है ना कि तुम बाद में भी मतलब 2 घंटे का वो लोग वो देते हैं, मतलब 1 घंटे से पेनल्टी स्टार्ट हो जाता है। लाइक 10 बजे का है तो 11 बजे। अभी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यार, बिकॉज आई फेस दिस की लास्ट मोमेंट के बाद मैंने सबमिट किया, कोई दूसरे कंपटीशन में हुआ नहीं है, बट फिर मुझे मैसेज आया कि अगर आप 11 बजे तक कर दोगे तो 5% कटेंगे, उसके बाद थोड़े और कटेंगे, बेसिकली 2 या 3 बजे तक रात तक तुम कर सकते हो। तो फिर वी वर लाइक या फाइन, अभी तो हमने बेसिकली गेम तो हमारा एक्सपोर्ट हो गया था 10:30 बजे तक। तो वी वर लाइक कि देखो 11 बजे 5 एक्सपोर्ट नहीं हुआ था, 11-10 हाँ 10:30 बजे तक हम अपलोड कर चुके थे। वही हाँ वी हैड अपलोडेड एवरीथिंग 10:33 टू बी एग्जैक्ट। हाँ 10:33 तो जो एक्सपोर्ट हुआ फाइनली साग्निक ने कोई मतलब प्रीमियर प्रो से नहीं, कोई और एडोबी के सॉफ्टवेयर से उसे एक्सपोर्ट किया, कुछ फिक्स करके जो भी था प्रॉब्लम। तो उसके बाद फाइनली एक्सपोर्ट हुआ। उसके बाद फाइनली और साइमल्टेनियसली रोहित वाज राइटिंग सबटाइटल्स ऑन रैंडमली, मतलब विदाउट एनी टाइम स्टैम्प वो लिखे जा रहा है स्क्रिप्ट से। और वही हो रहा है कि मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, फिर से वो उसमें इशू आ रहा है, तो फिर मैं खोल रहा हूँ, उसमें देख रहा हूँ मेरा साला सीन ही उड़ गया अंदर से, कहाँ से फिर से बैठ के काटो। फिर उसमें ऑडियो इश्यूज हो जा रहे हैं। मैं फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैव डन लाइव कलर ग्रेडिंग कि ये आया, अच्छा ये सीन इससे डार्क होगा, मैं उधर ही कलर ग्रेड करके नेक्स्ट शॉट। मैंने रिप्ले भी नहीं किया, आई मीन सच क्राइसिस कि आई डोंट हैव टाइम टू रिप्ले, वी डिडंट चेक्ड और एनीथिंग, लाइक ये करना है, ये कर दिया भाई, कौन चेक करेगा, टाइम नहीं है, सीन कैसे प्ले हो रहा है, चलो। और उसके बाद जो प्रोडक्ट फाइनली में निकला, मेरा दिमाग नहीं चल रहा कि भाई इतना क्लीन एडिट होगी कैसे हो गया, मतलब जो फिल्म बन के ये दैट मेक्स सेंस। एंड ड्यूरिंग द लास्ट 2-3 hours it was not making sense to me. Yeah, it does. Now I'm just thinking यार ये कैसे ये सेंस इतना बना रहा है, because पता है we've shown it out, they have understood the story. पता है क्या होता है, लाइक हम लोग ना कंटिन्यूसली एक ही चीज़ पे समझ रहे हो बैठे हुए, कंटिन्यूसली वही कर रहे, और उस चीज़ को एडिट करने का मतलब होता है पॉसिबिलिटी तुम है ना कम छोटा कर रहे हो, और तो तुम्हारे दिमाग में 10-15 वर्जन चल रहे हैं, तो दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है फाइनली, मतलब कि ये वाला कौन सा है। मूवी के टाइटल पे भी तो कितना हम लोग का बहस हुआ था, ये रखना है नहीं, ये रखना है समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो बट सही है जो भी है। अच्छा, इतने सारे चीज़ को फेस करने के बाद, चैलेंजेस को फेस करने के बाद हम लोगों ने सबमिट किया 10:33 पे अपना फर्स्ट, लाइक हम लोग तीनों का कोलैबोरेशन वाला फर्स्ट IFP का शॉर्ट फिल्म
6 मिनट 3 सेकंड का, और उसका ट्रेलर कट हम लोग ज़रूर निकालेंगे, उसका पोस्टर भी आएगा, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और मैंने थोड़ा लेटर जाके फिर से थोड़ा हल्का सा मतलब मैंने सोचा था कि मैं एक्सटेंड करूँगा, बट फिर आई डिसाइडेड कि नहीं, एक्सटेंड नहीं करता हूँ। मैंने बस थोड़ा सा शॉर्ट्स को थोड़ा इधर उधर, साउंड को थोड़ा क्लीन अप किया है, सो दैट आई डन, सो इन केस, सो एटलीस्ट वी हैव इट टू अपलोड। एनीवेज आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ IFP, आई थिंक वो अक्टूबर में आते हैं, तो उसके बाद एंड में नॉमिनेशन पता चलेगा, अक्टूबर में फिर फेस्टिवल होता है। देखो हमारा फेस्टिवल में चलना है क्या अगर नॉमिनेशन? तो उसी पे आ रहे थे, मैं हाँ चलेंगे। बोल रहा था कि देखो मेरे को ज़्यादा उतना उम्मीद नहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट मेरे नहीं, को मुझे भी नहीं है, बट आई रियली वांट फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, 100 नॉमिनेशन तक का है। हाँ, लाइक टॉप 100 के अंदर आ जाए, बिकॉज इस वाले में थोड़ा सा गया है, बिकॉज आई हैव सीन अदर प्रोजेक्ट्स एज वेल, मतलब तो जो टॉप 3 के बट यार मैं सच बोलूँगा, आई एम जस्ट बी हैप्पी विद द रिजल्ट, बिकॉज मेरे साथ ही हुआ है एक बहुत ही बड़े कंपटीशन में, मैंने बहुत मेहनत से बनाया था 2 मिनट का एक शॉर्ट फिल्म, एंड आई वाज प्रिटी, और उसमें मोबाइल ही था, तो ऐसा नहीं है कि समवन एल्स इज डूइंग इट विद अ हाई एंड कैमरा एंड आई एम डूइंग इट, सबके लिए मोबाइल ही था, आईफोन पे करना था, मैंने आईफोन पे किया था, एंड आई वाज डैम श्योर कि कुछ एटलीस्ट कहीं पे तो आएगा। तो उन्होंने टॉप 50 का एक लिस्ट निकाला, उसमें मेरा नाम नहीं था, तो फिर बट दे हैड सो मेनी सबमिशंस, उन्होंने टॉप 200 का लिस्ट नहीं आया, उसमें भी जब उस पर भी मेरा नाम नहीं आया, तो उस टाइम पे आई वाज लाइक कि यार, या तो मैं सबसे खराब फिल्में करूं, या फिर मेरा एंट्री उतना खराब है, बट मेरा एंट्री उतना खराब नहीं था, तो फिर देयर आर मेनी बॉक्सेस दैट टू हैव टिक्ड। तो फिर अल्टीमेटली मैंने जो मुझे रियलाइज हुआ है, और आप भी अगर कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो, ऐसे बड़े स्केल वाले कंपटीशन, लोकल तो बहुत होते हैं, तो फिर आप जीतने के मोटिव से तो मत ही करो, हाँ, सीखने के मोटिव से करो यार। ये आप कर पाए, और ये जो क्रिएट हुआ है, दैट इज अ समथिंग वर्थ शेयरिंग, वही इट इज इनफ फॉर एक्चुअली इसमें फॉरेनर्स भी पार्ट लेते हैं ना IFP में। हाँ, तो खैर मैंने, और वो भी है कि हाँ, हमने किया एमेच्योर कैटेगरी में, बट आई एम बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी आ जाते हैं, बेसिकली उसमें रिक्वायरमेंट ये होता है कि 3 फिल्म्स अगर तुमने बना लिए तो तुम प्रोफेशनल में जाओ, बट बहुत सारी टीम्स जो एमेच्योर में आते हैं वो क्लियरली वो प्रोफेशनल ही है, राइट, प्रोडक्शन वैल्यू से दिखता है उनका यार, हाँ, प्रोडक्शन वैल्यू से, तो वो बस अपने चांसेस को शायद थोड़ा बढ़ाने के लिए वो एमेच्योर में, बट आई डोंट नो व्हाट दिस इज। खैर हमने 10:33 पे सबमिट किया, उसके बाद ये सबमिट करने के बाद साग्निक ने अपने यूट्यूब चैनल में डाल दिया अनलिस्टेड करके, और हमने अपने वो तो स्क्रीनर लिंक है, हाँ, इधर उधर शेयर किया कि यार देखो, तो खैर हाँ, मतलब मैं पर्सनली यार अपने जहाँ जॉब वॉब करता हूँ वहाँ भी भेजा कि देखो ये बनाया है, कुछ 2 दिन में बनाया है तो देवर हाँ इम्प्रेस्ड यार, वो लोग सही है क्या ये तो। तुषार मैं आप लोग को बता दूं, वो कभी शेयर नहीं करता अपनी पर्सनल लाइफ में हमारे अपने प्रोफेशनल लाइफ में, हम अपनी पर्सनल लाइफ हम एग्जिस्ट ही नहीं करते, जो उसने शेयर कर दिया अपने कलीग्स के साथ, मतलब वही वैलिडेशन है कि भाई तुषार ने बता दिया। टू बी ऑनेस्ट गाइज, मतलब मेरे को IFP में पार्टिसिपेट ही इसलिए करना था ना कि चलो मैंने एक साल मतलब एक बार किया था, तो लाइक पहली बार जब मैंने किया था, इफ़ आई लुक, अच्छा कट गया, एक सेकंड फिर से आते हैं। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि तो जब मैंने पहली बार किया था, इफ़ आई लुक बैक राइट नाउ कि क्या क्या हमने डिसीजंस लिए थे, क्या क्या थीम मिला था हमें, हमारे पास क्या क्या अवेलेबिलिटीज़ थी चीज़ों की, इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स, इन टर्म्स ऑफ सेट, इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, कैमरा वगैरह, और हमने क्या बनाया क्या किया, तो मतलब ऐसा लगता है ना कि बहुत ही अंडर यूटिलाइज किया चीज़ों को, और बहुत अच्छा हो सकता था, ठीक है। व्हेन आई लुक बैक फर्स्ट टाइम जो हमने किया, जब मैं दिल्ली में था बेसिकली, तो उसके बाद आया लुंगी वाला प्रोजेक्ट, तो उस टाइम तक मैंने एडिटिंग शुरू कर दिया था, तो उससे पहले वाले में मेरे को एडिटिंग भी नहीं आता था, कैमरा भी नहीं आता था, जस्ट कुछ भी नहीं आता था, बस ऐसे ही था तो लुंगी वाले में थोड़ा एडिटिंग आता था, तो वो सीख के एक फिल्म बनाने का कोशिश किया, तो जब बना तो ठीक है, बट फिर उसके बाद दोबारा से पार्टिसिपेट किया, एंड वी मेड रात गई बात गई।
ठीक है, तो वो भी एक्चुअली उसका वाइब मेरे को काफी पसंद है उसका, मतलब जो ओपनिंग है और जिस तरह मतलब वाइब अच्छा है, बट तो आई रिमेम्बर मेरे को कुछ होप्स नहीं था वो फिल्म से, बट मैंने देखा सुबह तो मेरे को मजा आया बहुत। मैंने इमीडिएटली बोला कि यार अच्छा नहीं, तो वो बना पता है वो मतलब उसका इंटेंशन था, वो मजा वाला फिल्म ही था, इंटेंशन ही उसका वैसा ही था, बट ना वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया क्योंकि उसमें भी हम लोग को सीन हम लोग तो 2 सीन हम लोग को काटना पड़ा उसमें, बड़ा इम्पोर्टेंट हाँ, तो बेसिकली इसमें कहानी और उस तरीके का चीज़ हो गया था जिसमें हमने काफ़ी इम्प्रोवाइज करना पड़ा एडिटिंग में ही कि स्क्रिप्ट नहीं था हमारे पास। हाँ, स्क्रिप्ट नहीं था, जो भी डायलॉग्स था वो बस बोल रहे हैं हम लोग, क्या बोल रहे कुछ पता नहीं, बस तो बोल रहे हैं। बेसिकली मेरा उसमें भी एक वो एक इम्प्रोवाइजेशन रियलिस्टिक एक रियलिज्म आ गया था उसमें। भाई ठीक है, वो थोड़ा बहुत होना चाहिए, लेकिन स्क्रिप्ट एक होना चाहिए, राइट? तुम पूरी मूवी में इम्प्रोवाइज कर रहे हो भाई, ऐसे थोड़ी होता है। तो ना मेरे को वही लगा कि यार, तो ना मेरे को थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च भी किया, मूवी स्ट्रक्चर, फिल्म में एक स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, 3 एक्ट कम से कम, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत सेटअप पंच लाइन ठीक है भाई, वो तो जोक कर लो ना, अगर थोड़ा तो स्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी ना एक फिल्म फ्लो करेगा। तो आई वांटेड टू मेक IFP में स्पेशली एक फिल्म बनाओ कम से कम, जिसको दिखाने के लायक तो रखो कि यार आई पार्टिसिपेट इन 50 आवर फिल्म मेकिंग चैनल, मैंने ये बनाया है। तो ऐसा एक तो होना चाहिए ना कि दिखा सको किसी को। हाँ, एक तो मैं ट्रेन पे हूँ, मैं देख रहा हूँ इनका वो कॉमन जो बोर्ड है उस पे ये 3 एक्ट स्ट्रक्चर, फिर लिख रहा है एक्ट 1 में ये हो रहा है, एक्ट 1 में 2, एक्ट 1 ये 2, मेरा दिमाग हिल गया। मैं लिख रहा तू लोग चुते लो, एक्ट 2 एक्ट 3 लिखना, बट स्टोरी क्या है बताओ? 6 मिनट की फिल्म में कौन सा तुम 50 एक्ट डालने वाले हो? बट पता है थोड़ा स्ट्रक्चर है हमारे मूवी में भी, लाइक जैसे इट ओपन्स विद अ रील which I would call it a hook, and hook is all about कि telling you कि what is the film is gonna be all about। तो उसमें सोशल मीडिया दिख रहा है तुम्हें, रील दिख रहा है और वो बंदा दिख रहा है, तो इन अ वे इट इज़ अ गुड हुक टू स्टार्ट इन। उसके बाद एक we'll eventually put it on our channel and I think we can upload the script also जो हमने लिखा है, so आप स्क्रिप्ट पढ़ें, देखें कि उसमें भी समझ रहे कि नहीं। आई थिंक स्क्रिप्ट इज ऑल्सो, मतलब इतना ही जल्दी लिख रहे थे कि आई डिड नॉट इवन हैव टाइम टू थिंक ऑफ कैरेक्टर नेम्स, मैंने हर जगह तुषार लिख दिए। तो फिर एंड में हमने उसका नाम रखा मिस्टर कुमार। हाँ, मिस्टर कुमार रख वो दिया तो उसका। स्क्रिप्ट में 1-2 जगह बोलता है तो वही हो गया। वो भी बस लिख दिया होगा मिस्टर कुमार, ऐसे ही गलती से हो गया। अभी लेकिन मिस्टर चंद्रा करूँ तो बोलने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मिस्टर कुमार कर देते, कुमार सबसे कॉमन है वही। तो ऐसे करके गाइज हम लोगों ने अपना पहला कोलैबोरेटिव 5-6 मिनट का एक शॉर्ट फिल्म बनाया, जिसका ट्रेलर एज आई सेड आ जाएगा काफ़ी जल्दी, और पोस्टर भी आ जाएगा। मैं तो नहीं बना रहा भाई, आई एम डन। नहीं, 1-2 हफ्ते में तो। एक तो पहले फिल्म में विजनरी में आई वाज नॉट हैप्पी विद द विजुअल आउटपुट उस टाइम पे, बिकॉज सच बोलो तो मैंने उतना सोचा नहीं था उसके बारे में, मतलब जितना मैंने सोचा था उतना मैं अचीव नहीं कर पाया था। आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द विजुअल आउटपुट। बट फिर जो रोहित का शूट हुआ 1-1.5 महीने पहले, उसमें आई वॉज डूइंग जस्ट कैमरा, सो उससे मुझे बहुत प्रैक्टिस मिला है कि हाउ टू गेट, बिकॉज हमने सेम घर पे किया था कि कैसे क्विकली अच्छे लुकिंग शॉट्स कैसे कर सकें। तो फिर उससे बहुत हेल्प हुआ है, बहुत ट्रिक्स यूज किए। मे बी सम टाइम वी कैन ब्रेक इट डाउन कि कैसे व्हाट आर द ट्रिक्स टू मेक लो बजट नो बजट सीम लाइक ओके। तो अगर तुम्हें ऐसी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती है तो इस चैनल में बने रहो। और आई थिंक अभी साग्निक भी कोलकाता में ही है, और लेट्स सी अगर हम लोग कुछ और प्लान करते और कुछ करते तो विल लेट यू नो। एक्चुअली हाँ, शूट तो भाई करना है आप, बिकॉज जैसे साग्निक वाज सेइंग कि दुर्गा पूजा आ रहा है, तो दुर्गा पूजा इज अ टाइम जहाँ पे रिच सेट, हर जगह रिच सेट होता है। प्रोडक्शन वैल्यू बहुत है। तो खैर दिवाली भी है, तो ऐसे ऐसे चीज़ें आते रहेंगी, एंड विल प्लान, अगर हमारा कुछ ऐसा स्टोरी बनेगा तो विल मेक इट, एंड हम लोग यहाँ पे डालेंगे, लेटिंग यू नो गाइस कि कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। मतलब काफ़ी कुछ होने वाला है ये
और ये चैनल उसी चीज़ के लिए है, हमारा जो भी फिल्म मेकिंग से रिलेटेड हम लोग कुछ करेंगे तो ये चैनल उसी के लिए है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, और हमारे वीडियो को तुम लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को अगर हमारा कंटेंट तुम्हें पसंद आया। और ये वाला एपिसोड थोड़ा सा अलग है, इसमें हमने खाली हमारे एक्सपीरियंस के बारे में बात किया, IFP में कैसे हमने फिल्म बनाया उसके बारे में, बट इन जनरल वी टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। और हमारा डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ कंटेंट एंड वीडियोस भी आते रहेगा इस चैनल में। और हम लोग अपना इंस्टा भी जल्दी शुरू करेंगे, इंस्टा पेज, जहाँ पे हम शॉर्ट्स एंड रील्स डालेंगे अपने ही वीडियो से रिलेटेड। हम लोग एक्चुअली, मैं ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ, बट वी आर एक्चुअली प्लानिंग अ प्रॉपर फॉर्मेट जहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर एक जगह पे बात कर रहे हैं, फिर एक जगह पे मे बी रिएक्ट कर रहे हैं ऑफ सम थिंग्स। सो अलग अलग फॉर्मुलाइज और थोड़ा प्रोडक्शन वैल्यू भी, मतलब वी आर ट्राइंग, वो तुम्हें इसी वीडियो से दिखेगा कि थोड़ा सा प्रोडक्शन वैल्यू पे भी हमने किया है कोशिश। बट सेट पे अभी उतना ध्यान नहीं दिया है। वो तो देखो यार, हमारी प्रॉब्लम है कि हम सब कुछ जीरो बजट में करते हैं, जीरो बजट। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए आई गेस मेरे लिए इतना ही है। तुम लोग कुछ क्लोजिंग करते हुए बोलना है कुछ, या फिर सारा नेक्स्ट ईयर करना है फिर से? वो तो नेक्स्ट ईयर देखेंगे। आई वांट टू सी द रिजल्ट्स पहले। व्हाटएवर, देखते हैं। ठीक है, चलो गाइस, गुड बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। See you guys करते करते निकल गया। नहीं वो मैं कैमरा देख एग्जिट स्टेज लेफ्ट करके सीधा निकल गया।